Hello bachcho, let's read the question. The question says, in an area of erratic rainfall, a biologist found that the grass plants with the alleles for curled leaves reproduce better in dry years, and the plants with alleles for flat leaves reproduce better in wet years. This situation would lead to dash. A. Cause genetic drift in the grass population. B. Preserve genetic variation in the grass population. C. Lead to stabilizing selection in the grass population. D. Lead to uniformity in the grass population. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक एरिया में एराटिक रेनफॉल होती है, तो वहां पर एक बायोलॉजिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जिन प्लांट्स के पास कर्ल्ड लीव्स के अलील्स हैं वो ड्राई ईयर्स में अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही हैं, और जिन प्लांट्स के पास फ्लैट लीव्स के अलील्स हैं वो वेट ईयर्स में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? माइक्रो इवोल्यूशन यानी कि अलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आना विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिखेंगे चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज within a population over a short time period। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो कर्ल्ड लीव्स के अलील्स हैं वो कब अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं? इन द ड्राई ईयर्स। और जो फ्लैट लीव्स के अलील्स हैं, फ्लैट लीव्स के अलील्स हैं, ये कब अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं? इन द वेट ईयर्स। तो ये चेंजेस कब आ रहे हैं? ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिर्फ कुछ ही सालों में आ रहे हैं। तो अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये क्या है? ये क्रिएट करते हैं कंट्रास्टिंग जेनेटिक वेरिएशंस को। कंट्रास्टिंग जेनेटिक वेरिएशंस को। अब कंट्रास्टिंग जेनेटिक वेरिएशन आने से क्या होगा कि ड्राई ईयर्स में कर्ल्ड लीव्स प्रोड्यूस होंगी, वेट ईयर्स में फ्लैट लीव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आएगी किसी एक वेराइटी की। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? नो कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन वेराइटी। अब जब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आएगी एक वेराइटी की तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो मेंटेन रहेगी। तो जेनेटिक वेरिएशन इज मेंटेन्ड। जेनेटिक वेरिएशन क्यों मेंटेन हो रही है? अब क्योंकि बोथ फॉर्म्स ऑफ लीव्स जो हैं वो कुछ सालों के बाद आ रही हैं और वो रिटेन हो रही हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बोथ फॉर्म्स ऑफ लीव्स आर रिटेन्ड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो प्रिजर्व्ड रहेगी इन अ ग्रास पॉपुलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम इसे लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से कॉजेस जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ ग्रास पॉपुलेशन। तो इस सिचुएशन की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से लीड टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इन द ग्रास पॉपुलेशन। स्टेबलाइज सिलेक्शन नहीं होगी ग्रास पॉपुलेशन में क्योंकि कर्ल्ड लीव्स और वेट लीव्स की पॉपुलेशन ऑल्टर होती रहेगी ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू ईयर्स, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन डी सेज लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन द ग्लास पॉपुलेशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन रह रही है तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड नहीं रहेगी, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।